नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 29 मई 2022 को तारा एयर का एक छोटा सा विमान पोखरा एयरपोर्ट से जॉनसन के लिए उड़ान भरता है। प्लेन को करीब 25 मिनट में जॉनसन एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए था, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। प्लेन का रेडियो डिस्कनेक्ट हो गया और अचानक प्लेन रडार से गायब हो गया। एटीसी बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर विमान से कोई जवाब नहीं मिला। पायलट को भी बार बार कॉल किया गया, पर शायद कोई फ़ोन उठाने वाला जिंदा नहीं बचा। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में कि 29 मई 2022 को पोखरा एयर का एक छोटा सा विमान 19 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर के साथ सुबह के 9:10 पर उड़ान भरता है। प्लेन में 13 लोग नेपाली, 2 जर्मनी और 4 भारतीय सवार थे। उन भारतीयों के नाम अभिषेक कुमार त्रिपाठी और उनकी पत्नी और 2 बच्चे धनुष और रितिका थे। प्लेन धीरे धीरे 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। प्लेन घोड़े पानी नाम की जगह से गुजर रहा था। इसके बाद ही जॉनसन एयरपोर्ट की ओर निकल सकता है। इसके बाद जॉनसन एटीसी को गाइड करने वाला था। उड़ान के करीब 12 मिनट बाद प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया, परंतु एटीसी ने कांटेक्ट किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। यह खामोशी एक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह का इमरजेंसी कॉल न आने के कारण एटीसी को इस बात की उम्मीद थी कि हम प्लेन से दोबारा संपर्क बना लेंगे। घड़ी की एक एक टिक टिक सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही थी। आधे घंटे गुजर जाने के बाद भी इस प्लेन से कोई संपर्क नहीं हो पाया और न ही यह प्लेन जॉनसन एयरपोर्ट पर पहुंचा। खबरों के मुताबिक कुछ लोगों ने पायलट के फ़ोन पर कॉल किया। फ़ोन तो बज रहा था लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है। कुछ समय के बाद ही 2 हेलीकॉप्टर को भेजा गया। अब उन्हें विशाल पर्वतों के बीच एक छोटे से प्लेन को ढूंढना था, पर मौसम इतना ख़राब होता जा रहा था कि क्रैश वाली जगह को खोज निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। 4-5 घंटों की खोज के बाद प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर शाम को एक खबर आई कि प्लेन क्रैश हो गया है। मौसम की खराबी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया और यह कह दिया गया कि रेस्क्यू अगली सुबह शुरू होगा। यह खबर दिल दहला देने वाली थी कि अगर कोई घायल होगा तो इतनी देर तक उस व्यक्ति को जिंदा रहना नामुमकिन था। भले ही पूरा देश सोया हो, पर घटना में मारे गए लोगों के रिलेटिव को नींद भला कैसे आने वाली थी। घटना के अगले दिन यानी 30 मई को रेस्क्यू टीम 14,500 फीट क्रैश पॉइंट पर पहुंच गई। चारों ओर प्लेन का मलबा फैला हुआ था। इतनी बुरी हालत देखते ही यह पता चल गया था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। सारे मृतकों को पर्वत से निकाला गया। प्लेन के ऐसे हादसे रोंगटे खड़े कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारे अनसुलझे रहस्य कि अगर मौसम खराब था तो प्लेन को टेक ऑफ कराने की इजाज़त क्यों दी गई। कैसे रेडियो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया। अगर प्लेन में इमरजेंसी थी तो पायलट ने मेड ए कॉल क्यों नहीं किया। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पोखरा एयरपोर्ट नेपाल, यहाँ का एरिया चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं पर्वतों के बीच से प्लेन को उड़ाना पड़ता है। बात करें जॉनसन एयरपोर्ट की तो इस एयरपोर्ट के लेफ्ट और साइड में विशाल पर्वत हैं, यानी कि किसी वजह से अगर इस एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड ना कर पाए तो यहाँ पर इतनी भी जगह नहीं बचती कि प्लेन एक चक्कर लगाकर दोबारा लैंड किया जाए। 14 मई 2012 में यहाँ पर एक ऐसा ही केस देखने को मिला था। जब प्लेन लैंड नहीं कर पाया, पायलट ने प्लेन को वहीं पर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट के दोनों तरफ विशाल पर्वत होने के कारण प्लेन ठीक से मुड़ नहीं पाया और लेफ्ट साइड में
पहाड़ी से जा टकराया। इसी प्लेन में मोस्ट पॉपुलर स्टार तरुणी भी थी, जिसे हम रसना गर्ल के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि पूरा नेपाल ऐसे ही खतरों से घिरा हुआ है। मैं दिल से सलाम करता हूं उन बहादुर पायलट को, एविएशन के हर उस शख्स को जिनकी मदद से हर रोज़ प्लेन टेक ऑफ और लैंड कर पाते हैं। दोनों एयरपोर्ट को जानने के बाद अब आते हैं तारा एयरलाइंस के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार पर्वतों के बीच से होते हुए उड़ान भर रहा था। करीब 12:13 के बाद प्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ना था। जैसे ही यह प्लेन मुड़ा वैसे ही रडार से गायब हो गया। अगर हम प्लेन के एल्टीट्यूड को देखें तो प्लेन का एल्टीट्यूड मोड़ने से पहले 11,750 फीट था और आखिरी बार प्लेन का एल्टीट्यूड नोट किया गया तो 12,825 फीट था। यहाँ पर प्लेन की स्पीड भी बढ़ रही थी। इसका मतलब यह है कि प्लेन ऊपर जा रहा था, स्पीड बढ़ रही थी, किसी भी तरह का टेक्निकल या स्ट्रक्चर फेलियर नहीं था। अगर ऐसा है तो प्लेन नीचे की ओर जाता, लेकिन यहाँ पर प्लेन गिर नहीं रहा था। प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ते बढ़ते रडार से गायब हो गया, यानी कि रडार से गायब होने से पहले सब कुछ ठीक था। शायद इसीलिए पायलट ने कोई भी इमरजेंसी कॉल नहीं किया। अगर हम इसे खुद 3D सैटेलाइट में देखें तो प्लेन के कुछ इस तरह से पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए आया होगा और जॉनसन एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए मुड़ गया होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। प्लेन मोड़ने से पहले 304 डिग्री के हैंडिंग में था और मोड़ने के 1.5 से 2 मिनट बाद प्लेन का हैंडिंग 14 डिग्री पर था, यानी कि महज 1 से 2 मिनट में करीब 70 डिग्री नॉर्थ की ओर मुड़ गया। यह सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। अगर प्लेन थोड़ा धीरे मुड़ता तो प्लेन पहाड़ों के ऊपर से होते हुए निकल जाता, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है मौसम की खराबी के कारण, लो विजिबिलिटी के कारण पायलट को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। उन्हें लगा कि हम ठीक मोड़ रहे हैं, लेकिन वह कुछ मिनट आगे चल रहे थे। इस वजह से पर्वत भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। पायलट अपने एल्टीट्यूड को मोड़ते हुए उड़ रही थी। तभी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती तो वह पर्वत के ऊपर से निकल जाए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अचानक प्लेन के आगे पर्वत आया होगा, क्योंकि प्लेन 12,825 फुट पर उड़ रहा था और जल्दी ही प्लेन उन पर्वतों की ओर बढ़ने लगा जिसकी ऊंचाई प्लेन के एल्टीट्यूड से भी अधिक है। जाहिर सी बात है कि क्रैश होना तो लाजमी था। अचानक आए पर्वत की वजह से हो सकता है पायलट को वक्त नहीं मिला होगा किसी इमरजेंसी कॉल को करने का। टकराव के तुरंत बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया। अक्सर लो विजुअलिटी के कारण पायलट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बादलों के बीच छुपे विशाल पर्वतों को नहीं देख पाते और ऐसे में यह गांव का दोबारा चक्कर लगाकर फिर से सही रास्ते की ओर निकल जाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी बताते हैं कि अक्सर प्लेन हमारे गांव के ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे प्लेन रडार से गायब हो गया होगा, कैसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि पायलट एक भी कॉल नहीं उठा पाया। अभी भी घटना स्थल की छानबीन किए जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे सबूतों का मिलना बाकी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करके ऑफिशियल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, वैसे ही आगे की कहानी हम आपको बता देंगे। और हाँ, कुछ अफवाहों से आपको दूर रहना है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में यह दिखाया जा रहा है कि यह प्लेन 30 साल पुराना था। तो यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लेन मायने नहीं रखता
कि प्लेन कितना भी पुराना है, बस समय समय पर प्लेन का मेंटेनेंस होना चाहिए। आज भी ऐसे प्लेन मौजूद है जो 50, 60, 70 साल के बाद भी उड़ान भरते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।